हेलो दोस्तों, जैसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसे JMSCCE 2023 कहते हैं। अगर हम लोग परीक्षा शुल्क की बात करें तो 100 रुपया है और छूट मिलेगा किसे? झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को 50 रुपये का छूट, 50 रुपया लगेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिक्तियों का विवरण। तो गार्डन अधीक्षक को देखते हैं तो अनारक्षित है 5, अनुसूचित जनजाति 3, जाति 1, अत्यंत पिछड़ा 1, पिछड़ा वर्ग 1, टोटल इसमें 12 सीट है। फिर वेटरनरी ऑफिसर का 10 सीट है, UR का 5 है, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर का 24 सीट है, सैनिटरी सुपरवाइज़र का 645 सीट है, सबसे ज़्यादा इसी में है शायद, 259 है अनारक्षित का, और राजस्व निरीक्षक का 184 है, विधि सहायक का 46 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीट। अब अगला हम लोग देखते हैं कि गार्डन अधीक्षक का पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। वेटरनरी ऑफिसर सब ये सब ग्रुप ख का है दोनों। पे लेवल 6 है, 3500-400 से वही सेम है। सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर ग है, लेवल 4, सैनिटरी सुपरवाइज़र ग, राजस्व निरीक्षक ग, विधि सहायक ग। अब देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो गार्डन अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर और वानिकी में ग्रेजुएट होना चाहिए। वेटरनरी ऑफिसर के लिए संस्थान से वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। सैनिटरी और फूड इंस्पेक्टर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वाटर सैनिटेशन जो होता है वही सब आप लोग, हाइजीन वाइजीन यही सब में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटेशन यही सब होना चाहिए। राजस्व निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिक्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। और विधि सहायक ऑब्वियसली ये लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने से अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम योग्यता होना अनिवार्य है। ये देखिए ओलंपिक कमेटी सब मेडल उपलब्धि सब अगर है तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं आयु सीमा। तो गार्डन अधीक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम, तो देखिए सब में न्यूनतम जो है यहाँ पे 6 का तो 1/8/2023 रखा गया है और अधिकतम 1/8/2019 रखा गया है। ठीक है, ये रखा गया है। और अधिकतम अनारक्षित के लिए उम्र सीमा तो 35 साल है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वन ये सब के लिए आपका 37 है। ठीक है, और अनारक्षित महिला के लिए 38 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 है। ठीक है, अब यहाँ तो ये सब कुछ नहीं है। निःशुल्क 40% से कम दृष्टि मतलब इन लोगों को भी कुछ कुछ छूट दिया गया है। हाँ, आरक्षण का दावा अगर आपको करना है तो स्थानीय निवास प्रपत्र होना चाहिए, जो कि उसका 2/6/2016 दिनांक 2/6/2016 तक मतलब आपका उसी डेट तक का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर जो मतलब ये सब में आते हैं रिजर्व में, उन लोगों को देना होगा, अनरिजर्व वाले को नहीं देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो वही मैट्रिक, इंटर सर्टिफिकेट सब होना चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए। वेबसाइट यहाँ पे जाके आप लोगों को करना है अप्लाई।
अब देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप होगा OMR सीट पर होगा। नॉर्मल देखिए यहाँ पर है, परीक्षा के विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड, मतलब अगर 2-3 पाली सब में होगा दिन में तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा एक चरण में होगी, मुख्य परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रश्न होंगे, 3 अंक मिलेगा और गलती कीजिएगा तो 1 अंक काट लेगा। अब है मुख्य परीक्षा में क्या है, तो भाषा ज्ञान में आपको हिंदी ज्ञान 60 नंबर और अंग्रेजी ज्ञान 60 प्रश्न। क्वालिफाइंग होगा 30% लाना है आपको। इसके बाद है पत्र 2 में आपको रीजनल लैंग्वेज रखना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, यही सब रखना है। और सब 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा मतलब 30% आपको लाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 30% लाएं, लेकिन ये मिनिमम है 30% लाएं। अब 100 में भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तकनीकी और विशिष्ट विषय। समान ज्ञान की परीक्षा, तकनीकी एक विशिष्ट विषय होगा, उसमें से 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न होगा, गणित का 20 प्रश्न होगा और सामान्य विज्ञान का 10 होगा। इसमें अभी तकनीकी में 30% लाना अनिवार्य है, तो ये जरूरी नहीं है 30% लाना है, आपका जितना स्कोर करने का मन है कीजिए। अब है हिंदी भाषा ज्ञान में क्या पूछेगा, तो अनुच्छेद 30 प्रश्न, हिंदी व्याकरण 30 प्रश्न, अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण 30-30-60 हो गया। अब है क्षेत्रीय भाषा में आपको मैंने बता दिया है। अब है तकनीकी विषय में पाठ्यक्रम, यहाँ पे विवरणिका 13 में दिया हुआ है। अब है समान अध्ययन को देख लेते हैं। तो समान अध्ययन में वही दिन प्रतिदिन घटना, ठीक है, वही भारत, पड़ोसी देश, समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, यही सब। संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, संविधान, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पंचायती, सामुदायिक, मतलब यही सब है। सामान्य विज्ञान में दिन प्रतिदिन का जो होगा डेली करंट अफेयर्स और आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। गणित में आपका देख लीजिए क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, सामान्य 10 स्तर का, ये हो गया आपका सिलेबस। न्यूनतम अर्हतांक यही सबका दिया हुआ ना, आरक्षी 40% न्यूनतम लाएगा तब चेक होगा, नहीं तो नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, पिछड़ा वर्ग 2 36.5, आदिम जनजाति 30% हो गया ये। और दोस्तों ये मैंने सब कुछ बता दिया। हाँ, शुल्क देख लीजिए 500 रुपया लेगा, सॉरी ये पुनर्मुख्यालय है, शुल्क 100 रुपया है, सॉरी पहले ही बता दिया था। 50 रुपया ST SC ये सब जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब स्थानीय क्या होना चाहिए वही सब बताया गया है। कैसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा साइड में जाके। मैं तो सबको यही बोलूँगा, ये देखिए रीजनल का लैंग्वेज का जो सिलेबस है, आपका जो रखने का मन है, संथाली है, खड़िया है, उड़िया है, पचपरगनिया है, कोठा है, नागपुरी है, हिंदी, आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, जो समझ में आए, बांग्ला है, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका नगर पालिका सेवा का। होप आप अपने से भी एक बार देख लेंगे। थैंक्स।